जैसे हमने देखा कि एक सिंगल सेल कॉन्शियसनेस स्पर्म रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, और एक जो होता है वो वेलकम करता है उस स्पिरिचुअल एनर्जी को। दोनों साइड कंप्लीटली बैलेंस होती है, तब जाके एक नन्हा सा एंजल लाइफ में आता है। ये सारी चीजें परफेक्टली लाइन अप होना चाहिए। बहुत सी बार सब लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं रह रही प्रेगनेंसी, बट ये सारा चीजें एक साथ में अलाइन होना यूनिवर्स का सबसे सुंदर सा एक एग्जाम्पल है, यूनियन का, कॉपरेशन का। जब स्पर्म एक सोल तीनों साथ में मिलते हैं, तब जाके एक प्रेगनेंसी रहती है। और अगर स्पिरिचुअल साइंस की बात करो तो ये कहते हैं कि मदर के ऑरा में 3 से 4 महीना पहले से ही बेबी का सोल आजू बाजू में रहता है। एक करंट की तरह, एक एनर्जी फोर्स की तरह ही काम करता है। और यहाँ पे लव और जहाँ पे यूनिटी होती है, जहाँ के एक जो सोल का जो आना होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो लव क्रिएट्स द बेबी, यूनिटी ब्रिंग्स फोर्थ द सोल। तो हमने जैसे देखा अभी, मैं इसको थोड़ा सा आगे वाले स्लाइड्स के साथ में जोड़ दूं कि हमारा नन्हा सा एंजल जब शुरुआत होता है तो सिर्फ फोर्थ फिफ्थ स्टेज पर होता है, इतना छोटा सा। और आप देखोगे फिटल डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट का ये स्लाइड पहले बताने का रीजन कि आप देखो कि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट कितना फास्ट हो रहा है। फिटल डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप देखोगे कि ब्रेन की साइज कितनी ज्यादा बढ़ रही है, और पूरे कंप्यूटरी लाइफ टाइम में 80% ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हो जाती है। हमें पता भी नहीं है, बाय 1 मंथ बेबी का हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो गया। न्यूरोनल सिस्टम डेवलप होना चालू हो गए। 3 मंथ तक आर्म, हैंड्स, फिंगर, लेग, फिट, आईज बनना शुरू हो गया। डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स मच फास्टर शुरू हो गई है। उसके 5th मंथ तक आते आते बाल बनना शुरू हो गए, वो फील करने लगता है, आईब्रोज, आईलिड्स बनने लगती है। 5th मंथ तक न्यूरोनल नेटवर्क इतना स्ट्रांग होने लगता है कि केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स बनाने लगता है। जहाँ बॉडी में फैट लेयर्स और ऑर्गन्स की एक मैच्योरिटी होती है, वही 7 मंथ पर इलेक्ट्रिकल और केमिकल बॉन्ड न्यूरोनल फॉर्मेशन में मेमोरीज को बिल्ड करता है, इमोशंस को बिल्ड करता है। ये जो टाइम होता है 7, 8, 9 मंथ, ये इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाय 9 मंथ लंग्स मैच्योर होते हैं कि बेबी सर्वाइव कर सके, और उसी समय पर न्यूरोनल ब्रांचेस और साइज इंक्रीज होने लगती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 3 मंथ जहाँ पर बेबी अपने आप को एक फॉर्मेशन में लगता है, फिर वो कम्युनिक ग्रोथ में लगता है, और फिर कम्युनिकेशन के अंदर काम करने लगता है कि कैसे अपने नन्हे से एंजल के लिए वो काम करे। अगर आप देखोगे तो बेबी के वेट के लिए आप सभी लोग बहुत बार चिंतित होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये स्लाइड के अंदर हम वेट के लिए सिर्फ देख रहे हैं कि बस सेकेंड मंथ सिर्फ 1 ग्राम होता है बेबी का वेट, ओनली 1 ग्राम। और जब थर्ड फोर्थ मंथ की सोनोग्राफी आप लोग करवाते हो तो इट्स हार्डली 14। और जब 5th मंथ में सिर्फ 300, जहाँ पे आप वरीड होते हो कि कितना वजन है, कितना वजन है, बट उसके बाद आप देखोगे कि वो 1 ग्राम से लेके 2.6 to 3.5 kg तक बेबी का डेवलपमेंट, हाउ फास्ट कैलकुलेट करना जाके कि मैथमेटिक्स करना कि हाँ भाई सेकेंड मंथ पे 1 ग्राम, फिर 9 मंथ पे होते होते 2.6 kg, तो कितने डेज में कितना फास्टर ग्रोथ हुआ है। कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम सोच सकते हैं कि छोटे से सीड से कितना सुंदर सा नन्हा सा एंजल 250 डिफरेंट सिस्टम के साथ में डेवलप हो रहा है।